रिश्वत लेने के मामले में DVVNL के MD अमित किशोर ने अपने ही विभाग के 5 कर्मचारियों पर केस दर्ज कराया है। सभी कर्मचारियों ने बिजली चोरी की एवज में एक किसान से 80,000 रुपए रिश्वत मांगे थे, जिसकी शिकायत किसान मनोज ने MD से की। MD ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर कर्मचारियों को सबक सिखाया है। विभाग के MD द्वारा दिखाई गई निष्पक्षता की शहर भर में तारीफ हो रही है। आगरा जिले में एक खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इरादत नगर के गांव मितिया में एक किसान से घूस लेने के मामले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के MD अमित किशोर ने 5 कर्मचारियों पर केस दर्ज कराया है। बिजली चोरी के मामले में रिश्वत लेने पर जिले के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने 2 इंजीनियर, दरोगा समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों जूनियर इंजीनियर को अरेस्ट भी कर लिया है। वहीं विजिलेंस कर्मियों की तलाश की जा रही है। बता दें कि इन सभी ने किसान से बिजली चोरी में छूट के एवज में 80,000 रुपए की घूस मांगी थी। DVVNL के MD से मितेहा गांव के किसान मनोज त्यागी ने शिकायत की थी कि उन्हें नए मकान का कनेक्शन नहीं मिला। वह ट्यूबवेल की लाइन से घर की बिजली चला रहा था। ये जेई थे ना दोनों, तो उन्होंने चोरी छिपाने के लिए या मतलब उसको रोकने के लिए कि हम आपकी FIR नहीं करेंगे और आप हमको इतने पैसे दे दीजिए। 35,000 रुपये, पैसे तो 80,000 रुपये मांगे थे, लेकिन बात हुई थी 35,000 रुपये में। तो वो उनको दिए और वो शाहजहाँ गार्डन के पास में बुलाया, वहाँ आके उनको 35,000 रुपये दिए। तो अब मैंने अपने छोटे भाई को बताया, तो उसने यहाँ पे संपर्क किया और उसने मेरे को तुरंत बोला कि नहीं तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं आया इनके पास, तो MD साहब से बात हुई और उन्होंने एक पहली बार ऐसा हुआ होगा, तमाम ऐसे मामले होते हैं, लोग रिश्वत दे जाते हैं। हाँ होता है ना, अधिकारी जो है आपको अच्छे मिले, होता है ना। मैंने खुद बोला था इससे, मैंने कहा रहने दे यार, काम का टाइम है, गए तो गए, जाने तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसने कहा नहीं ऐसे नहीं देंगे पैसे, तुम आ जाओ मेरे पास। तो मैं आया पास में। किस तरह का व्यवहार रहा विभाग की तरफ से आपकी मदद करने में? विभाग ने तो इतनी मदद की है कि कोई कर नहीं सकता है। जैसे तुरंत उनको सूचना मिली ना, सूचना को तुरंत ही उन्होंने कार्रवाई के रूप में बदलते हुए और एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद ही उन दोनों को चोरी कहाँ कर रहे थे आप विद्युत की? ट्यूबवेल से चोरी कर रहे थे? नहीं, घर में लाइट जला रहे थे। किसान ने MD को बताया कि मंगलवार को प्रभारी जूनियर इंजीनियर सौरभ कुमार और जेई हृदय कुमार विजिलेंस के 2 दरोगा और एक सिपाही के साथ आए। उन्होंने बिजली चोरी के मामले में केस न कराने और मामला रफा दफा करने के लिए 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी। किसान ने MD को बताया कि इन लोगों ने 35,000 रुपए आगरा में शाहजहाँ गार्डन में बुलाकर ले लिए, जिसके बाद MD अमित किशोर नाराज हुए और MD अमित किशोर के निर्देश पर तुरंत एक टीम गठित की गई, जिसके बाद प्रवर्तन कार्यालय पर छापा मारकर दोनों जेई को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से फर्जी रिपोर्ट और मौके पर चोरी पकड़े जाने का वीडियो भी बरामद हो गया। इसके साथ ही रिश्वत के 35,000 रुपए भी मिले हैं। इस मामले में दक्षिणांचल की ओर से कमला नगर थाने में दोनों जेई, दरोगा और सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई? आज मेरे कार्यालय में श्री मनोज कुमार त्यागी, जो कि इरादत नगर फतेहाबाद डिवीज़न के रहने वाले हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि 2 प्रभारी अवर अभियंता और आगरा की जो विजिलेंस की प्रवर्तन दल है उसके द्वारा उनके यहाँ चेकिंग की गई और चेकिंग के नाम पे उनसे पैसे की वसूली की गई, 35,000 की वसूली की गई। तत्काल मेरे द्वारा इसमें मुख्यालय से एक टीम गठित किया गया और उनके द्वारा तत्काल लोकेशन लेके जो प्रवर्तन दल का कार्यालय है वहाँ वो लोग गए। वहाँ मौके पे 2 जो प्रवर्तन दल के अवर अभियंता हैं वो मौके पे मिले वहाँ, और उनके द्वारा जो अवैध रूप से चेकिंग रिपोर्ट भरी गई थी वो मिला, और मौके पे ही जो श्री त्यागी जी के द्वारा धनराशि दी गई थी, जिसमें नंबर भी उन्होंने हमें अंकित करके बताया था कि इस नंबर के नोट हमने उनको दिए हैं, वो मौके से मिला। और ये एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है और इसमें तत्काल मेरे द्वारा कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा महोदय से अनुरोध किया गया और उसके उपरांत कमला नगर पुलिस के द्वारा इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो 2 प्रभारी अवर अभियंता हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है, और बाकी जो 2 सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल हैं जिन्होंने धनराशि ली है, उनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, क्योंकि दक्षिणांचल एक बड़ा वो है, 21 जिले इसके अंडर में आते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या चेतावनी आप जारी कर रहे हैं? ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेके, और इस तरह की जो भी घटनाएं होंगी, पूर्व में भी अगर कोई शिकायत मिलती है उसकी जांच करके कठोरतम कार्रवाई की जाती है। इन जो दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई करके कठोरतम
कार्रवाई की जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए DVVNL MD अमित किशोर ने बताया कि इन लोगों ने जानबूझकर रिपोर्ट पोर्टल पर नहीं दी। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान बिजली चोरी पकड़ने पर पोर्टल पर रिपोर्ट देनी चाहिए थी और 24 घंटे में केस दर्ज होना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर रिपोर्ट पोर्टल पर नहीं दी गई। इस मामले में केस दर्ज करा दिया गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट।